नमस्कार। आपके आग्रह पर आप ही के लिए प्रस्तुत है कविता टूटा पहिया। टूटा पहिया के कवि हैं धर्मवीर भारती। वे धर्मवीर भारती जो युग चेतना के कवि हैं और जीवन के नए दृष्टिकोण को लेकर चलने वाले एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। और धर्मवीर भारती ने अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में जीवन के व्यापक आयाम को ग्रहण किया है और पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त किया है। और उन पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त करने के पश्चात उसी भूमि पर नए जीवन मूल्यों और नए जो अर्थ हैं उनकी सार्थक तलाश भी धर्मवीर भारती करते हैं। टूटा पहिया कविता पर बात करते हैं, वह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पहले उसका वाचन करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार से है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षोहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज़ को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहें, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। इस प्रकार जब हम इस कविता पर बात करते हैं, कविता का शीर्षक है टूटा पहिया। यह टूटा पहिया शीर्षक अपने आप में प्रतीकात्मक है। पूरी कविता प्रतीकात्मक है। टूटा पहिया किसका प्रतीक है? छोटे मानव का, उपेक्षित मानव का, लघु मानव का। और कविता प्रारंभ कहाँ से होती है? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। एक छोटा मानव, लघु मानव पुकार करता है उस समाज से जो उसको व्यर्थ समझता है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया अवश्य हूँ, लेकिन व्यर्थ नहीं हूँ, इसलिए मुझे ना फेंका जाए। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षोहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अब यहाँ महाभारत की कथा को भी आधार बनाया गया है इसमें। और वो कहते हैं न जाने कब जो है वो समय का चक्र घूम जाए और जो चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। चक्रव्यूह किसका है? आधुनिक समस्याओं का, द्वंद्व का, उलझनों का। और उस चक्रव्यूह में जो है अक्षोहिणी सेनाएं सामने खड़ी हैं। अक्षोहिणी सेनाएं जो हैं वो किसकी हैं? असत्य और अन्याय की। जो कुछ भी दुनिया में असत्य व अन्यायपूर्ण है वो ताकतवर बनकर मनुष्य को, सामना करने वाले मनुष्य को, विरोध करने वाले मनुष्य को छोटा बना देता है, डराता है, चुनौती देता है। तब उस समय कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए, तब उस समय कोई उच्च मानव, कोई अधर्म का विरोध करने वाला, असत्य और अन्याय का विरोध करने वाला अर्थात अभिमन्यु जो है वो उसमें आकर घिर सकता है, उस चक्रव्यूह में फंस सकता है। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज़ को अपने ब्रह्मास्त्रों में कुचल देना चाहें। ये होता आया है और हो रहा है कि अपने पक्ष को झूठ मानने वाले, उनको पता है कि हम झूठे हैं, उनको पता है कि हम असत्य का साथ दे रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े विपक्षी, शत्रु, ताकतवर ऐसे लोग जो हैं उस लघु मानव की निहत्थी आवाज़ को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहते हैं, अपने शक्ति से, अपनी ताकत के बल पर उसको कुचल देना चाहते हैं। तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। तब उस निहत्थे शख्स के लिए वह टूटा हुआ पहिया बहुत काम की चीज़ हो सकता है। वो उसे अपने हाथों में लेकर शत्रु पक्ष के ब्रह्मास्त्र से का सामना कर सकता है और इस तरह से जो ताकतवर है उसका सामना करने के लिए रथ का टूटा हुआ पहिया भी बहुत बड़े ढाल का, शस्त्र का काम कर सकता है। यहाँ अभिमन्यु के उस प्रसंग की ओर संकेत है जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला निहत्था घिर गया। उसके सारे हथियारों को नष्ट कर दिया गया शत्रुओं द्वारा, कौरव सेना द्वारा, लेकिन तब अभिमन्यु ने उस टूटे हुए पहिए के माध्यम से अपनी रक्षा की और युद्ध किया और अंतिम सांस तक लड़ा।
कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। इस तरह अतीत के, इतिहास के जो सामूहिक क्रियाकलाप हैं या सामूहिक युद्ध हैं, गतियां हैं, जब वो सहसा झूठी पड़ जाती हैं तब सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय लेती है। अक्सर जो पुरातत्व विभाग है वह भी भग्न हो चुकी चीज़ों के सहारे से कहानियाँ घड़ता है, इतिहास का पता लगाता है। तो यहाँ पर एक तरह से जो टूटा हुआ पहिया है वो उसके माध्यम से लेखक जो बेकार है, जो व्यर्थ करार दे दिया गया है, समाज द्वारा मान लिया गया है, उसमें भी संभावनाओं की तलाश करता है। समाज जब न्याय और सत्य के रास्ते से हट जाता है और असत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है, तो जो भी उसका विरोध करने वाला व्यक्ति होता है वह अभिमन्यु है, और वह अभिमन्यु अपने समाज के चक्रव्यूह में घिरा हुआ है, और उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उस समय उसके पास जो हथियार है वह है टूटा हुआ पहिया। इस तरह से सच्चाई और न्याय की बचाव में लघु मानव की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुसंख्यक समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। जो लघु कहलाता है उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए और उसे बेकार, अनुपयोगी, व्यर्थ समझकर तिरस्कृत और उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। यही इस कविता का संदेश है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।